दोस्तों एक बार फिर से हम आपके लिए HPSC HCS फॉर्म फिलअप 2026 अप्लाई ऑनलाइन प्रोसेस की अपडेट लेके आ चुके हैं। किस तरह से आप हरियाणा सिविल सर्विसेज के 102 खाली पदों के लिए अपने फॉर्म अप्लाई कर सकते हो, स्टेप बाय स्टेप कंप्लीट जानकारी आपको इस वीडियो में दी जाएगी। लास्ट डेट ऑनलाइन आवेदन करने की 26 फरवरी 2026 है, तो आप जल्द से जल्द अपना फॉर्म अप्लाई कर ले। कुछ ही दिन शेष रह गए हैं। लास्ट डेट की न्यू अपडेट है, आप जल्द से जल्द अपना फॉर्म अप्लाई कर ले। फॉर्म अप्लाई करते समय आपको कोई भी ऐसी गलती या फिर मिस्टेक नहीं करनी होगी जिसको करने से आपका फॉर्म भी रिजेक्ट हो सकता है। आवेदन करते समय आपको सभी इंपोर्टेंट इंस्ट्रक्शंस रीड आउट कर लेने होंगे, तभी आपका फॉर्म भी सक्सेसफुली सबमिट हो पाएगा। अप्लाई करते समय अगर आपके सामने कोई भी टेक्निकल प्रॉब्लम आ रही है तो उसका हल भी आपको इस वीडियो में मिल जाएगा। फॉर्म अप्लाई करते समय आप अपना रजिस्ट्रेशन किस प्रकार से करोगे, कैसे आपको यहाँ पर अपनी बेसिक डिटेल फिल करनी होगी, किस तरह से आपको अपना यहाँ पर रजिस्ट्रेशन करते हुए फीस पेमेंट करना होगा, किस तरह से डॉक्यूमेंट, सिग्नेचर, फोटोग्राफ और कितने केबी में आपको अपलोड करने होंगे, फीस पेमेंट करने की भी पूरी प्रक्रिया आपको यहाँ पर दिखाई जाएगी। तो आवेदन करने की कंप्लीट जानकारी के लिए आपको एक कंप्लीट वीडियो शुरू से लेकर एंड तक बिना स्किप किए हुए देखनी होगी। इस वीडियो को पूरा देखने पर ही आपके सभी सवाल और डाउट क्लियर होंगे। तो चलिए दोस्तों, बिना कोई वक्त गंवाए शुरू करते हैं HPSC सिविल सर्विसेज फॉर्म फिलअप की पूरी जानकारी। फॉर्म भरने से पहले आपको सबसे पहले हमारी वेबसाइट IND सरकारी नौकरी के इस पेज पर विजिट करना होगा, जिसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन प्लस फर्स्ट कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा। और हमारे इस पेज पर विजिट करके आप यहां से HPSC सिविल सर्विसेज का फॉर्म अप्लाई कर सकते हो। हरियाणा पब्लिक सर्विस कमीशन, हरियाणा लोक सेवा आयोग HPSC के अंतर्गत भर्ती निकली है। सिविल सर्विसेज HPSC SCS का नोटिफिकेशन है। 102 वैकेंसीज निकली हुई है। लास्ट डेट ऑनलाइन आवेदन करने की 26 फरवरी 2026 है। बैचलर डिग्री से आप अप्लाई कर सकते हो। 18 से 42 वर्ष आयु सीमा है। जनरल या अदर स्टेट के लिए 1000 रुपये फीस है। DSC, OSC, BC, EWS फीमेल हरियाणा के लिए 250 है। SC, BC, SBC, EBB जनरल या ESM कैंडिडेट जो हरियाणा के उनके लिए 250 है। PH को फीस जमा नहीं करनी होगी। ऑनलाइन मोड से आप फीस पेमेंट करोगे। रिटन एग्जाम, मेन रिटन एग्जाम, टेस्ट, इंटरव्यू, वाइवा, वोस या पर्सनालिटी टेस्ट मेरिट के आधार पर सिलेक्शन होगा। ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हो। हरियाणा जॉब लोकेशन है, ऑल इंडिया से ऑनलाइन कर सकते हो। hpsc.gov.in इसकी ऑफिशियल वेबसाइट है, जिससे आप फॉर्म फिल कर सकते हो। इंपोर्टेंट लिंक सेक्शन के अंतर्गत ऑफिशियल नोटिफिकेशन PDF लिंक पर क्लिक करके आप इसके PDF डाउनलोड कर सकते हो। इसमें आपको कंप्लीट डिटेल देखने को मिल जाएगी, जैसे कि सबसे पहले आप यहाँ पर पोस्ट वाइज, कैटेगरी वाइज वैकेंसी चेकआउट कर ले और यहाँ पर आपको आवेदन करने की डेट देखने को मिल जाएगी। साथ ही साथ यहाँ पर आपको वैकेंसीज के साथ साथ में एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की डिटेल देखने को मिल जाएगी। इसमें आप चेकआउट कर सकते हो एज रिलैक्सेशन क्या रहेगा, क्या फीस पेमेंट की जानकारी है, क्वालिफिकेशन की डिटेल और साथ ही साथ सिलेक्शन क्राइटेरिया। इसमें आपका एग्जामिनेशन पैटर्न, सिलेबस आपको डिटेल में टॉपिक वाइज पूरा प्रोवाइड करा दिया गया है। फॉर्म अप्लाई करने के लिए भी कुछ इंपोर्टेंट गाइडलाइंस आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगी। तो आवेदन करने से पहले आपको नोटिफिकेशन की PDF पूरा पढ़ना अनिवार्य है। इसको पूरा पढ़ने से ही आपके सभी सवाल और डाउट क्लियर होंगे। PDF रीड आउट करने के बाद में आपको अप्लाई ऑनलाइन के इस लिंक पर क्लिक करना होगा, तो आपके सामने ऑनलाइन आवेदन करने का ये ऑफिशियल पोर्टल ओपन हो जाएगा। गाइस, यहाँ पर अगर आपने पहले से रजिस्ट्रेशन कर रखा है तो आपको यहाँ पर टॉप पर ही लॉगिन का ये टैब दिया गया है, लिंक दिया गया है। आप इस पर क्लिक करें और लॉगिन करके अपना फॉर्म अप्लाई कर ले। यहाँ पर आपको अपना मोबाइल नंबर एंटर करना है, ये कैप्चा कोड यहाँ पर एंटर करना है और लॉगिन के स्टेप पर क्लिक करते हुए आपको अपने डैशबोर्ड में लॉगिन करके अपना फॉर्म अप्लाई कर लेना है। और अगर आप यहाँ पर इस भर्ती के लिए या फिर इस पोर्टल के थ्रू किसी भी भर्ती के लिए फर्स्ट टाइम अप्लाई करने जा रहे हो तो सबसे पहले यहाँ पर आपको अपना रजिस्ट्रेशन करना होगा। उसके लिए गाइस यहाँ पर आपको ये कुछ जनरल इंस्ट्रक्शंस दिए गए हैं, आपको इन्हें केयरफुली रीड आउट कर लेना है और फिर आपको यहाँ पर नेक्स्ट स्टेप के इस ऑप्शन पर क्लिक करना है। और उसके बाद गाइज आपको कुछ जनरल इंस्ट्रक्शंस और यहाँ पर प्रोवाइड कराए गए हैं कि कैसे यहाँ पर आपको किस फॉर्मेट में आपको अपना फोटो, सिग्नेचर और सर्टिफिकेट्स अपलोड करने हैं। इन्हें आपको रीड करना है और उसके बाद फिर आपको रजिस्टर नाउ के इस ऑप्शन पर क्लिक करना है। नेक्स्ट आपके सामने कुछ इस तरह से इंटरफेस ओपन होगा। यहाँ पर आप आधार कार्ड या फिर मोबाइल नंबर के थ्रू अपना रजिस्ट्रेशन कर सकते हो। तो यहाँ पर अब आपको क्लिक है टू प्रोसीड के इस ऑप्शन पर क्लिक करना है। उसके बाद आपके सामने कुछ इस तरह से इंटरफेस ओपन होगा। यहाँ पर आपसे पूछा गया है कि क्या आप हरियाणा के कैंडिडेट हैं। अगर हैं तो यस करेंगे, नहीं तो नो ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे।
और गाइज अगर आप हरियाणा कैंडिडेट हैं तो फिर यहाँ पर आपको अपना डोमिसाइल सर्टिफिकेट अपलोड करना होगा। उसके लिए आपको चूज फाइल के ऑप्शन पर क्लिक करना है, फाइल को सिलेक्ट कर लेना है और अपना डोमिसाइल सर्टिफिकेट यहाँ पर आपको अपलोड कर देना है। उसके लिए आपको यहाँ पर गाइडलाइन दी गई है, फॉर्मेट दिया गया है। आप क्लिक हियर टू डाउनलोड सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्मेट के लिंक पर क्लिक करेंगे। उसके बाद आपके सामने ये PDF ओपन होगी, इसे आप फिल करके यहाँ पर अपलोड कर देंगे डोमिसाइल सर्टिफिकेट के तौर पर। और उसके बाद फिर यहाँ पर आपको अपना रजिस्ट्रेशन का मोड सेलेक्ट करना है। आप यहाँ पर आधार के थ्रू रजिस्ट्रेशन करना चाहते हैं या फिर मोबाइल नंबर के थ्रू, किसी भी ऑप्शन को सिलेक्ट करें और उसके बाद सबमिट के ऑप्शन पर क्लिक कर दें। नेक्स्ट यहाँ पर आपको अपनी बेसिक इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करनी है। यहाँ पर आपको अपना मोबाइल नंबर एंटर करना है। उसके बाद यहाँ पर आपको अपना नाम एंटर करना है अपनी 10वीं की मार्कशीट के अकॉर्डिंग। फिर आपसे पूछा गया है कि क्या आपने कभी अपना नाम चेंज किया है, अगर किया है तो आप यस करेंगे और फिर करंट नेम आप एंटर करेंगे, नहीं किया है तो आप नो ऑप्शन सेलेक्ट कर लेंगे। अपनी नेशनैलिटी आपको सिलेक्ट कर लेनी है। उसके बाद आपको अपना जेंडर सेलेक्ट करना है। फिर यहाँ पर आपसे पूछा गया है आप किस कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, आप अपने अकॉर्डिंग ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे। फिर यहाँ पर अगर आपकी सब कैटेगरी है तो वो यहाँ पर आपको सिलेक्ट करनी है। यहाँ पर अगर आप ई एक्स सर्विसमैन है या फिर डिपेंडेंट ऑफ ई एक्स सर्विसमैन है, आप अपने अकॉर्डिंग ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे। PWD है, नहीं है तो आप नो ऑप्शन सेलेक्ट कर लेंगे अगर आपकी कोई सब कैटेगरी नहीं है। उसके बाद यहाँ पर आपको अपनी डेट ऑफ बर्थ सेलेक्ट करनी है। फिर आपको अपनी ईमेल आईडी यहाँ पर एंटर करनी है। गाइस ये कैप्चा कोड आपको यहाँ पर एंटर करना है और उसके बाद कंटिन्यू के इस ऑप्शन पर क्लिक करना है। फिर यहाँ पर आपकी ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर पर OTP आए होंगे, वो OTP आपको यहाँ पर एंटर करने हैं और उसके बाद गाइस आपको यहाँ पर सबमिट के इस ऑप्शन पर क्लिक करना है। इस तरह से यहाँ पर आपका रजिस्ट्रेशन सक्सेसफुली कंप्लीट हो जाएगा। अब गाइस आपको यहाँ पर अपना मोबाइल नंबर एंटर करना है, ये कैप्चा कोड यहाँ पर एंटर करना है और फिर लॉगिन के स्टेप पर क्लिक करना है। फिर आपके मोबाइल नंबर पर एक OTP आएगा, वो OTP आपको यहाँ पर एंटर करना है और उसके बाद वैलिडेट के इस ऑप्शन पर क्लिक करना है। नेक्स्ट यहाँ पर आपने रजिस्ट्रेशन में जो डिटेल प्रोवाइड कराई है, लॉगिन करने के बाद आपको उसका पूरा प्रीव्यू शो कर दिया गया है। आपको सभी डिटेल्स केयरफुली चेकआउट करनी है, पेज को नीचे स्क्रॉल डाउन करना है और गाइस यहाँ पर अब आपको नेक्स्ट के इस ऑप्शन पर क्लिक करना है। उसके बाद यहाँ पर आपको अपनी बेसिक डिटेल प्रोवाइड करनी है। यहाँ पर अब आपको अपनी मदर का नाम एंटर करना है, अपने फादर का नाम एंटर करना है। फिर आपसे पूछा गया है कि क्या आपको कभी UPSC या फिर HBSC या फिर किसी अन्य स्टेट के पब्लिक सर्विस कमीशन के एग्जाम में बैठने से रोका गया है या फिर किसी गवर्नमेंट डिपार्टमेंट की भर्ती में अगर रोका गया है तो आप यस करेंगे और फिर यहाँ पर आप अपना नेसेसरी डॉक्यूमेंट अपलोड करेंगे PDF फॉर्मेट में, 2 MB से कम उसका साइज होना चाहिए। नहीं रोका गया है तो आप नो ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे। आपके ऊपर कोई FIR है या फिर क्रिमिनल केस पेंडिंग है तो यस करेंगे और फिर उसकी डिटेल देंगे, नहीं तो नो ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे। अगर आप यहाँ पर हरियाणा गवर्नमेंट के रेगुलर एम्प्लॉय हैं तो यस ऑप्शन सेलेक्ट करें और फिर यहाँ पर आप अपना यूनिक पेई कोड एंटर करें। एम्प्लॉय बॉन्ड है या नहीं वो आप बताएं और नहीं है आप गवर्नमेंट ऑफ हरियाणा के एम्प्लॉय तो आप नो ऑप्शन सेलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद यहाँ पर आपको अपना परमानेंट एड्रेस एंटर करना है। यहाँ पर आप अपना परमानेंट एड्रेस एंटर करें। उसके बाद यहाँ पर आपको अपना कोरोस्पोंडेंस एड्रेस एंटर करना है और अगर आपका कोरोस्पोंडेंस एड्रेस आपके परमानेंट एड्रेस के अकॉर्डिंग सेम है तो आप इस चेकबॉक्स को ओके कर दें। ऑटोमेटिकली आपका कोरोस्पोंडेंस एड्रेस आपके परमानेंट एड्रेस के अकॉर्डिंग यहाँ पर फिल हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पर आपको अपने बैंक अकाउंट की डिटेल प्रोवाइड करनी है। गाइस यहाँ पर आपको अकाउंट होल्डर का नाम देना है। उसके बाद आपको अपने बैंक अकाउंट का नंबर देना है, बैंक का नाम यहाँ पर आपको देना है, अपने बैंक का IFSC कोड यहाँ पर एंटर करना है। इस तरह से अपने डिटेल प्रोवाइड करने के बाद फिर आपको नेक्स्ट के इस ऑप्शन पर क्लिक करना है। नेक्स्ट यहाँ पर आपको अपने डॉक्यूमेंट अपलोड करने हैं, फोटो और सिग्नेचर अपलोड करना है। यहाँ पर आपका रिसेंट पासपोर्ट साइज फोटो अपलोड होगा, उसका साइज 500 KB से कम होना चाहिए, JPG या फिर PNG फॉर्मेट में होना चाहिए। डायमेंशन उसकी 132x170 पिक्सल से 160 पिक्सल इंटू 204 पिक्सल के बीच में होनी चाहिए। और फिर यहाँ पर आपको अपने सिग्नेचर अपलोड करने हैं। सिग्नेचर भी आपके JPG या फिर PNG फॉर्मेट में होने चाहिए। 500 KB से कम फाइल का साइज होना चाहिए। डायमेंशन उनकी 132 पिक्सल इंटू 57 पिक्सल से 160 पिक्सल इंटू 68 पिक्सल के बीच में होनी चाहिए। उसके बाद यहाँ पर आपको अपनी 10वीं और 12वीं क्लास के डॉक्यूमेंट फैच कर देने हैं डिजी लॉकर से। अगर आपका अकाउंट डिजी लॉकर पर है, आपके सर्टिफिकेट्स वहाँ पर ऑलरेडी अपलोडेड है, तो आप डिजी लॉकर अकाउंट के थ्रू अपना 10वीं और 12वीं के जो डॉक्यूमेंट है वो यहाँ पर आप फैच करके अपनी 10वीं 12वीं की डिटेल प्रोवाइड करा सकते हो। और अगर आप डिजी लॉकर के माध्यम से डिटेल नहीं देना चाहते हैं तो फिर आप मैन्युअली डिटेल यहाँ पर प्रोवाइड करा सकते हैं। उसके लिए आपको यहाँ पर अपनी 10वीं और 12वीं क्लास की डिटेल या फिर इसके इक्विवेलेंट 12वीं के इक्विवेलेंट अगर आपने कोई क्वालिफिकेशन कर रखी है तो उसकी डिटेल यहाँ पर मैन्युअली एंटर करनी होगी। सबसे पहले आपको 10वीं क्लास की डिटेल देनी है। इसमें आपको सबसे
सबसे पहले बोर्ड का नाम सेलेक्ट करना है, जिस बोर्ड से आपने अपनी 10वीं क्लास पास आउट की है। पासिंग ईयर आपको अपनी 10वीं का सिलेक्ट करना है, 10वीं का रोल नंबर यहाँ पर आपको एंटर करना है, कितने मार्क्स आपने ऑब्टेन किए हैं वो आपको एंटर करने हैं, टोटल कितने मार्क्स थे जिसमें से आपने मार्क्स ऑब्टेन किए हैं वो आपको एंटर करने हैं। इनके अकॉर्डिंग आपकी परसेंटेज आपको कैलकुलेट करके शो कर दी जाएगी। फिर यहाँ पर आपको अपनी 10वीं क्लास की मार्कशीट या फिर सर्टिफिकेट अपलोड करना है, वो आपको PDF फॉर्मेट में अपलोड करना होगा, 2 MB से कम उसका साइज होना चाहिए। इसे अपलोड करने के लिए आपको चूज फाइल के ऑप्शन पर क्लिक करना है, फाइल को सिलेक्ट कर लेना है और अपनी 10वीं क्लास का रिजल्ट या सर्टिफिकेट यहाँ पर आपको अपलोड कर देना है। सेम ऐसे ही यहाँ पर आपको अपनी 12वीं क्लास की डिटेल भी प्रोवाइड करनी होगी और उसके बाद गाइज आपको यहाँ पर सेव के इस ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। नेक्स्ट आपके सामने कुछ इस तरह से इंटरफेस ओपन होगा। अब यहाँ पर आपको एडवर्टाइजमेंट नंबर 22/2026 हरियाणा HCS यानी कि हरियाणा सिविल सर्विस एग्जाम जो है उसका एडवर्टाइजमेंट आपको देखने को मिल जाएगा। अब आपको इस भर्ती पर अप्लाई करने के लिए हरियाणा सिविल सर्विस यानी कि HPSC HCS EXBR की इस भर्ती पर अप्लाई करने के लिए अब आपको क्लिक हियर टू अप्लाई के इस ऑप्शन पर क्लिक करना है। नेक्स्ट आपके सामने कुछ इस तरह से इंटरफेस ओपन होगा। अब यहाँ पर आपको HPSC HCS की इस भर्ती पर अप्लाई करने के लिए अपनी क्वालिफिकेशन की डिटेल प्रोवाइड करनी है। गाइस यहाँ पर हरियाणा सिविल सर्विस एग्जाम में पार्टिसिपेट करने के लिए आपके पास बैचलर डिग्री यानी कि ग्रेजुएट डिग्री होनी चाहिए किसी भी स्ट्रीम के अंतर्गत किसी वेल रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से। तो यहाँ पर अब आपको अपनी क्वालिफिकेशन की डिटेल देनी है। इसमें आपको सबसे पहले अपनी ग्रेजुएशन की डिटेल देनी है। यहाँ पर आप बताएं ग्रेजुएशन आपने किस में कर रखी है, आर्ट्स, साइंस, कॉमर्स या फिर कोई इसके इक्विवेलेंट डिग्री है। आप अपने अकॉर्डिंग ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे, यूनिवर्सिटी का नाम देंगे जिस यूनिवर्सिटी से आपने अपनी ग्रेजुएशन पास आउट की है, पासिंग ईयर यहाँ पर आप सिलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद आपको अपनी ग्रेजुएशन का रोल नंबर एंटर करना है, कितने मार्क्स यहाँ पर आपने ऑब्टेन किए हैं वो आप एंटर करेंगे, टोटल कितने मार्क्स थे जिसमें से आपने मार्क्स ऑब्टेन किए हैं वो आप एंटर करेंगे। इन मार्क्स के अकॉर्डिंग आपकी परसेंटेज कैलकुलेट करके यहाँ पर आपको शो कर दी जाएगी। फिर यहाँ पर आपको अपनी मार्कशीट या फिर डिग्री, आपको अपनी डिग्री या सर्टिफिकेट यहाँ पर आपको अपनी डिग्री का अपलोड करना है। उसके लिए आपको गाइडलाइन दी गई है, PDF फॉर्मेट में आपकी डिग्री अपलोड होगी, 2 MB से कम उसका साइज होना चाहिए। तो यहाँ पर अपनी डिग्री अपलोड करने के लिए आपको चूज फाइल के ऑप्शन पर क्लिक करना है, फाइल को सिलेक्ट कर लेना है और अपनी डिग्री यहाँ पर आपको अपलोड कर देनी है। उसके बाद गाइज अगर आपने कोई और क्वालिफिकेशन कर रखी है जैसे कि पोस्ट ग्रेजुएशन या फिर PhD तो उसकी डिटेल भी सेम आप यहीं पर ऐसे ही प्रोवाइड करा सकते हैं, 1 by 1 करके आप अपनी सभी क्वालिफिकेशन की डिटेल यहाँ पर प्रोवाइड करा सकते हैं। बैचलर डिग्री होनी कम से कम आपके पास जरूरी है यहाँ पर इस भर्ती में पार्टिसिपेट करने के लिए। इस तरह से अपनी क्वालिफिकेशन की डिटेल प्रोवाइड करने के बाद अब आपको इस पेज को नीचे स्क्रॉल डाउन करना है। यहाँ पर आपसे पूछा गया है अगर आप यहाँ पर ऑलरेडी प्रेजेंट में वर्किंग कर रहे हैं तो फिर क्या आपको यहाँ पर एज में रिलैक्सेशन चाहिए, अगर चाहिए तो आप यस करेंगे और फिर आप ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे, ईयर सेलेक्ट करेंगे, सिलेक्ट मंथ सेलेक्ट करेंगे जब से आप यहाँ पर जॉब कर रहे हैं। नहीं चाहिए आपको एज में रिलैक्सेशन तो आप नो ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे। फिर यहाँ पर आपसे पूछा गया कि क्या आप हरियाणा गवर्नमेंट के एम्प्लॉय हैं, अगर हैं तो आप यस करेंगे और अपनी सर्विस की डिटेल के लिए यहाँ पर PDF अपलोड करेंगे, नहीं है तो आप नो ऑप्शन सेलेक्ट कर लेंगे। इस तरह से अपनी डिटेल प्रोवाइड करने के बाद फिर गाइज आपको यहाँ पर नेक्स्ट के इस ऑप्शन पर क्लिक करना है। नेक्स्ट यहाँ पर आपको अपनी जॉब प्रेफरेंस देनी है। यहाँ पर गाइड हरियाणा सिविल सर्विस एग्जाम के अंतर्गत जो जो पोस्ट आई हुई है वो सभी यहाँ पर आपको शो कर दी गई है। यहाँ पर आप जिस पोस्ट को जिस नंबर पर प्रेफरेंस देना चाहते हैं उसके सामने वही नंबर सेलेक्ट करें। मान लीजिए जैसे कि हरियाणा सिविल सर्विस एग्जीक्यूटिव ब्रांच, आप इस पोस्ट को 10 नंबर पर प्रेफरेंस देना चाहते हैं तो इसके सामने 10 ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे। इस तरह से यहाँ पर आप जिस पोस्ट को जिस नंबर पर प्रेफरेंस देना चाहते हैं उसके सामने वो नंबर सेलेक्ट करें और फिर गाइड आप यहाँ पर सबमिट के इस ऑप्शन पर क्लिक कर दें। नेक्स्ट यहाँ पर आपको आपकी कैटेगरी के अकॉर्डिंग एप्लीकेशन फीस का अमाउंट देखने को मिल जाएगा जो कि हम आपको ऑलरेडी बता चुके हैं। अब आपको अपना ये फीस पेमेंट करना है। उसके लिए गाइड अब आपको यहाँ पर पे के इस ऑप्शन पर क्लिक करना है। अब यहाँ पर आपको अपना फीस पेमेंट करना है। यहाँ पर गाइज आप डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, नेट बैंकिंग या फिर UPI के माध्यम से अपना फीस पेमेंट कर सकते हो। UPI यहाँ पर आपके लिए सबसे बेस्ट और इजी ऑप्शन रहेगा, तो आप UPI के इस ऑप्शन पर क्लिक करें। UPI में भी आपके पास 2 ऑप्शन है फीस पेमेंट करने के लिए। यहाँ पर आप अपनी UPI ID एंटर करके या फिर मोबाइल नंबर एंटर करके पे नाउ के ऑप्शन पर क्लिक करके अपना फीस पेमेंट कर दें, या फिर गाइज आप यहाँ पर जनरेट QR के इस ऑप्शन पर क्लिक करें। ये QR कोड आपको शो होगा, आप इसे अपने UPI से स्कैन करें और अपना फीस पेमेंट कर दें। सक्सेसफुली फीस पेमेंट करते ही यहाँ पर आपके एप्लीकेशन फॉर्म की सभी टास्क कंप्लीट हो जाएगी। उसके बाद आपको अपने एप्लीकेशन फॉर्म का एक हार्ड कॉपी प्रिंट आउट ले लेना है फ्यूचर यूज के लिए, फ्यूचर रेफरेंस के लिए। तो दोस्तों ऐसे आप हरियाणा सिविल सर्विस HPSC HCS की इस भर्ती के लिए अपने फॉर्म अप्लाई कर सकते हो बिना कोई मिस्टेक किए हुए। आज की इस वीडियो में बस इतना ही। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर करें, चैनल पर नए हो तो इसे सब्सक्राइब कर लें।
थैंक्स फॉर वॉचिंग।